देखिए, अनुपमा में अनुज की लाइफ में कुछ कम ट्रेजेडी हो रही थी। एक तो अनुपमा को खोने का दुख, ऊपर से अब आद्या भी उसकी लाइफ से चली गई। जी हाँ, सीरियल में आद्या नहीं रही, लेकिन चिंता मत कीजिए, अनुपमा के होते हुए उसकी अनुज ज्यादा देर तक दुखी रहे, ये तो हो नहीं सकता ना। ये वही अनुज है जो कल तक एक पावरफुल बिजनेसमैन था। उसके अंदाज पर ये लड़कियां जान छिड़कती थी। हमारे स्वार्थ में हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया। चली जाओ। लेकिन आज उसी अनुज से उसका सब कुछ छिन गया है। अनुपमा उसकी यादों में धुंधला गई है, तो वही पाखी जिसे वो अपनी बेटी मानता था, उसकी नजरों में अब वो भगवान के पास पहुंच गई है। पाखी अनुज की जिंदगी से गई तो अनुज की हालत देखिए कैसी हो गई है। उसे किसी भी बात की सुध-बुध नहीं है। अनुज का ये हाल आद्या उससे दूर हो गई है, इसीलिए हुआ है। प्यार उसे मिला नहीं। अनुज के पास जो प्रॉपर्टी थी वो उसके अपने भाई और भाभी ने ले ली। उसकी झोली में अब कुछ नहीं बचा है। अनुज की ऐसी हालत अनुपमा देख नहीं पा रही है। वो जानती है कि अगर अनुज की खुशियों को वापस लाना है तो आद्या को ढूंढना होगा। एक बाप अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ नहीं करेगा, और यही हमारा जो अभी पोस्ट स्लीप का मुद्दा है कि एक अनुज कपाड़िया जैसा इंसान जिसको दुनिया ने, भगवान ने सब कुछ दिया, जब उसकी ज़िंदगी से कुछ ऐसा चला जाता है और वो चीज़ जो जाती है वो उसकी वजह से जाती है जिसको वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मानता है, तो फिर उस इंसान का क्या होता है। उसका एक तरीका था हमारा पोर्ट्रे करने का कि व्हेन अ मैन हैज़ लॉस्ट इट्स ऑल, मतलब उसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। वैसे आपको बता दें कि अनुपमा की नजर आद्या पर पड़ी है और अपने अनुज के लिए वो आद्या को ढूंढ कर लाएगी। हमने तो सुना है कि आद्या किसी और के पास नहीं है बल्कि बरखा के पास है। अब बरखा का ही तो सारा खेल है, तो क्या आद्या को उसने किडनैप कर रखा है या फिर आद्या अपनी मर्जी से बरखा के साथ है? क्या हो रहा है, क्यों हुआ है, इन सब का पता अनुपमा लगाएगी, क्योंकि बात यहाँ पर अनुज की खुशियों की है। उन खुशियों को अपने अनुज के लिए हासिल कर ही रहेगी। चली जाओ। आद्या की जान हमने ली है, हमारे स्वार्थ की वजह से हमारी बेटी चली गई। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये टीवी वालों को भला कौन समझाए? इन्होंने तो बहनों के रिश्ते को कलंक बना दिया है। बहन कम वैम्प ज्यादा होती है और अपनी ही बहन को फंसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। जैसे कि हमारी मन्नत, भाई किसी तरह इबादत का पत्ता साफ हो जाए इसके लिए अपनी जान पर भी खेल गई। ये तो 4 रोज से गिरी थी।
इश्क है तो भाई रिस्क भी लेना पड़ेगा, और रिस्क लेने में मन्नत का हाथ कोई पकड़ सकता है क्या भला। अपनी ही बहन इबादत को नीचा दिखाने के लिए, इस सब की नजरों में गिरा हुआ साबित करने के लिए ये देखिए मन्नत ने कैसी हरकत कर दी है। खुद ही वो नीचे गिरी, और जैसे ही वो नीचे गिरी सुभान ने उसे थाम लिया। मैं उसे देखती हूँ कि सुभान आ रहा है नीचे से, और ऊपर जब हम लोग खड़े हैं तो मैं से प्रिटेंड करती हूँ कि वो मुझे धक्का दे रही है, और धक्का देते 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 मैं गिर भी जाती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये रिस्क तो मुझे उठाना ही पड़ा। काफ़ी बड़ी छलांग भी लगाई है मैडम ने, और बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया है। इतना बड़ा इल्ज़ाम, बहुत ज़्यादा नाटक कर करके, प्लानिंग कर करके इबादत को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की है। अब सुभान ने केवल इबादत को ऊपर देखा है, इससे ये साबित नहीं होता है कि इबादत ने मन्नत को धक्का मारा। अब नीचे आकर मन्नत तो यही कह रही है सबसे, मगरमच्छ के आंसू रो रही है। इबादत पर वो इल्जाम लगा रही है कि उसे धक्का मार दिया है इबादत ने। धक्का दिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये तो जानबूझ से गिरी थी। इबादत मुझे धक्का दिया था, और ये सच है। झूठ बोलना बंद करो मतलब। और सुभान भी वहीं था, तो सुभान कहीं ना कहीं सुभान को लग रहा है, उसने देखा था दूर से, तो ही ऑल्सो थिंक्स दैट इबादत ने ही ये किया है, बट वो श्योर नहीं है शायद, या फिर सबके सामने रिएक्ट नहीं करना चाहता इबादत को, बाद में बहुत गुस्सा करेगा इबादत पे, तो देखते हैं, वो अभी तक पता नहीं है। वैसे घर में कुछ लोग हैं जिन्हें यकीन है कि इबादत कभी ऐसा नहीं कर सकती है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो मन्नत की साजिशों में उसका साथ देते हैं। प्रिटेंड किया जैसे वो मुझे धक्का दे रही है, इबादत क्या कर रही हो, छोड़ो छोड़ो मैं गिर जाऊंगी। और फाइनली सबको ऐसा ही लगा, सबने तो नहीं देखा बट सुभान ने देख लिया, और फिर मैं यही बोलूंगी भी कि इबादत ने मुझे धक्का मारा। फिलहाल सुभान भी कश्मकश में है, मन्नत सही कह रही है या झूठ कह रही है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से धक्का मारते हुए नहीं देखा है। अब यहाँ पर बात ना बहुत ही आमने सामने की हो गई है। अब इबादत, अगर तुमने कोई कड़े कदम नहीं उठाए तो उठा लो, क्योंकि मन्नत की चालबाजी शुरू हो गई है। वो किसी भी कीमत पर सुभान को आपसे छीन कर रहेगी, इसीलिए वक्त रहते ही आप सचेत हो जाइए और मन्नत नाम की बला को यहाँ से रफा दफा कीजिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आमदनी अठन्नी लेकिन खर्चा रुपया। लगता है कि भैया उड़ने की आशा में जो तेजस और रोशनी है वो अंबानी वेडिंग से इंस्पायर हुए हैं। देखिए जनाब, आपके घर में कमाने वाला एक अकेला सचिन, लेकिन आपको जाना है हनीमून पर। नहीं, विच इज अ गुड थॉट, लेकिन जाना है तो अपने खर्चे पे जाओ ना। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सचिन आपके हनीमून का पैसा खर्च करेगा? बाबा साइले किधर है? सब बारह बात करने गए। पैसा निकाल। अरे बाबा 1 लाख रुपए दिया ना तो ये दूरी को घुमाने के लिए, वो पैसा वापस दे। क्या साहिली और मैं नहीं जा सकते क्या? अंडमान जिधर ये लोग जा रहे। बाबा शादी के बाद आज तक तू गया हनी? हाँ, हनीमून पे गया क्या? मैं तो कभी नहीं गया। इसको जाने का है हनी ट्रिप पे, इसको भी आने का है, बाबा को भी आने का है। अब सब जाने वाले अंडमान। चल जा, सबका टिकट।
और नहीं तो क्या, अक्खा परिवार जाने वाला है हनीमून पे, समझा क्या? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी, क्योंकि यहाँ भी तेजस और रोशनी बाबा के पेंशन के पैसे उड़ाने में लगे हुए हैं। अब दोनों अपने हनीमून पर जो जाना चाहते हैं, लेकिन सचिन ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसके चलते उन्हें अपना हनीमून कैंसिल ही करना पड़ गया। इसको जाने का ये हनी ट्रिप, इसको भी आने का है, बाबा को भी आने का है, अब सब जाने वाले अंडमान, चल जा सब का टिकट बुक कर। अब दरअसल बाबा की पेंशन के पैसे आए हैं और ऐसे में रोशनी और तेजस ने इन्हीं पैसों से अपने हनीमून की टिकट करा ली है। लेकिन ये बात जब सचिन को पता चलती है तो वो घर में हंगामा कर देता है, जहां सचिन तेजस से इन पैसों को वापस करने के लिए कहता है और इसी के साथ एक बड़ी शर्त भी रखता है कि अगर ये पैसे वापस नहीं किए गए तो सचिन और साइली के साथ साथ पूरा परिवार भी इस हनीमून पर जाएगा। अंडमान जाने का प्लान किया है, शायद रोशनी को अंडमान जाना है, पर मैं बोलती हूँ उनको वेनिस जाओ, इटली में। तो अब देखो, या तो हम सब जाएंगे वेनिस। मैं कहाँ जाना है? मुझे हाँ वही जाना है मुझे भी। तो अभी फ़िलहाल तो टिकट्स मैं कैंसिल करा रही हूँ बिकॉज सचिन को पैसे चाहिए अपने वापस। तो अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे आए, बाबा को क्या मिला था? पेंशन। बाबा की पेंशन जो काफ़ी टाइम तक पेंडिंग थी, जॉय जो उनके बॉस होते हैं उन्होंने पेंडिंग थी किसी दूसरे रीज़न के लिए, तो वो उनको मिल गई है। अब रेणुका तो तेजस और रोशनी का साथ दे रही है, लेकिन सचिन की ये बातें सुन रोशनी को गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद वो तेजस से टिकट कैंसिल करने को कहती है। अब फिलहाल सचिन की वजह से तेजस और रोशनी की ये हनीमून ट्रिप कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी जो पार्वती है ना, अब वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में बिल्कुल नहीं जाना चाहती, और सही भी है भाई, परी बनकर उसको कोई खुशियां तो नसीब हुई नहीं, तो अब उसने सोच लिया है कि मैं पार्वती ही ठीक हूँ। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो चाहते हैं कि बस किसी तरह प्रूव कर दें कि पार्वती जो है वही परी है, और इनका ये झमेला जो है चले ही जा रहा है। कह दो मुझे कि तुम ही मेरी परी हो। सही कह दो मुझे, बोलो तुम ही मेरी परी हो। अब मैं अपनी दिल की कभी नहीं सुनूंगी, क्योंकि ये जो दिल होता है ना, ये दिल आपको कमजोर बना देता है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जरा कोई राजीव से पूछे कि नाम में क्या रखा है तो वो आपको बताएगा कि नाम में बहुत कुछ रखा है। उसकी वजह यह है कि राजीव हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पार्वती बस ये कबूल कर ले कि उसका नाम पार्वती नहीं बल्कि परी है, तो उसे सुकून मिल जाए। लेकिन पार्वती तो पार्वती ठहरी। राजीव उसे कितना भी इमोशनल करने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने जज्बात पर ब्रेक लगाना जानती है। ये परी मेरे दिमाग पे हावी हो चुकी है। थक गई हूँ मैं सबसे, परेशान हो गई हूँ मैं सब कुछ छोड़ के चली जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर मेरा दिमाग मुझसे कहता है कि अपनी वजह से मैं अपनी मॉम का प्रोजेक्ट बर्बाद नहीं दे सकती। मेरी एक गलती और मेरी मॉम की सालों की मेहनत पानी में चली जाएगी। अब मैं अपनी दिल की कभी नहीं सुनूंगी, क्योंकि ये जो दिल होता है ना, ये दिल आपको कमजोर बना देता है, बेवजह गुस्सा दिला देता है। लेकिन अब मैं कहीं नहीं भागने वाली। I'll be here and I'll face everything। और मेरे अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, उसे जीतने के लिए मुझे जो करना होगा मैं वो सब करूँगी। परी बहुत इमोशनली शेकन है, वो बहुत सी चीज़ों के बीच में लड़ रही है। यू नो, उसको ऐसा लग रहा है कि उसे अपने राजीव को सब कुछ बता देना चाहिए। जब वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो बहुत इमोशनल सीन जाता है, उसके बाद उसको लगता है कि अब मैं सब कुछ बता दूंगी। लेकिन देन अंबिका की सारी चीज़ें उसको याद आती है और देन वो स्टेप बैक ले लेती है और फ्लिप हो जाती है। राजीव पार्वती के सामने अपने दिल की बात रखता है कि वो उसके हर सपने को पूरा करेगा, लेकिन वो मान ले कि वो उसकी परी है,
लेकिन ना तो ना, बोले तो नो मीन्स नो। परी मानने को तैयार नहीं होती। और इसी बीच देखो निधि भी आ पहुंचती है, क्योंकि उसे भनक लग गई थी कि ऑफिस में राजीव के साथ पार्वती है। और तो और नीति तो हर हाल में पार्वती को सबक सिखाना चाहती है, इसलिए तो इतने गुस्से में ऑफिस आई है। नीति को रेस्ट करने के लिए बोला गया है घर पे, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में खुराफात चल रही है कुछ कि परी को आज सबक सिखाएगी। और क्या सबक सिखाएगी इवन अभी तक मुझे नहीं पता है, अभी जब लिख के आएगा तो हमें पता चलेगा। बाय द वे हाँ, वो यही सोच रही होती है कि इसको मैं सबक सिखाऊंगी, और इसलिए वो उसे पता चलता है जबकि संजू ऑफिस गया है, ऑफिस में पार्वती है, उसके साथ उसकी मीटिंग है। तो फिर मैं भी आ जाती हूँ और मैं कुछ उसको सबक सिखाने आई हूँ, और देखते हैं कि क्या सबक सिखाती है नीति। नीति अब क्या ही पार्वती को सबक सिखाएगी, वो तो खुद राजीव को पाठ पढ़ाकर चली गई कि वो ज्यादा कोशिश ना करे उसकी सच्चाई जानने के लिए, क्योंकि पार्वती झुकेगी नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। निशिगंधा के सामने सच आ गया है। सच ये कि मोक्ष के अंदर शांतनु की आत्मा आ गई है। शांतनु वो है जिसे निशिगंधा इस सालों पहले बहुत प्यार किया करती थी। निशिगंधा और शांतनु इनकी एक हसीन दुनिया थी, लेकिन फिर निशिगंधा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उसका प्यार उससे बिछड़ गया। गांव वालों ने निशिगंधा को जला दिया, और यही वजह रही कि निशिगंधा इस जन्म तक अपना प्यार ढूंढ रही है। एक्चुअल में इस चुड़ैल की स्टोरी क्या है, क्या रीज़न था जिससे चुड़ैल बनी, तो 200 साल पीछे जाते हैं एंड पता लगता है निशिगंधा भी एक बहुत प्यारी सी, एक बहुत सिंपल सी लड़की हुआ करती थी जिससे सच में प्यार हुआ था, और उसको मार दिया जाता है वो राजा की वजह से। एंड यू नो सारे गांव वाले मिलके उसको जला देता है। सो वेरी इमोशनल, वेरी हार्ट वार्मिंग काइंड ऑफ पास्ट निशिगंधा का दिखाया जाता है। अब शांतनु तो कब का मर गया है, लेकिन मोक्ष के रूप में उसने नया जन्म लिया है। इसीलिए तो निशिगंधा की मुलाकात मोक्ष से हुई। इनके बीच बरसों पुराना रिश्ता है। बरसों पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। आज पंडित जी ने ये सच उजागर कर दिया है। अब दिया भी सब कुछ समझ गई है। मोक्ष कभी निशिगंधा का प्यार था, ये बात उसे अब भी परेशान कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में मोक्ष का क्या, वो तो दिया से प्यार करता है। निशिगंधा के साथ वो कभी नहीं रह सकता है। और अब तो इस सबको पता चल गया है कि निशिगंधा एक चुड़ैल है। अब निशिगंधा के सामने जब बरसों पुराना सच आया तो देखिए ये चुड़ैल भी रोने लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब चुड़ैल है तो क्या हुआ, उसके दिल में भी तो दर्द है। कभी उसने भी प्यार किया था। अब क्या होगा कहानी में? मोक्ष उर्फ शांतनु किसे मिलेगा? क्या निशिगंधा अपनी दुनिया में लौट जाएगी, या फिर अब भी वो मोक्ष को हासिल करना चाहेगी? मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल सुहागन में जब से स्वरा की आवाज वापस आई है, स्वरा के तो तेवर बदल गए हैं और बल्कि आवाज वापस क्या आई, उसने अपने अधिकारों की मांग कर दी, जो सही भी है। यही नहीं, अपने पति को भी लाइन पर ले आए। भैया बुलंद आवाज का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। मुझे पूरा यकीन है कि स्वरा ना नैना को बीच में नहीं घसीटेगी। नैना को इसके बीच में घसीटना भी होगा और अपने भाई के किए की सजा भी भुगतनी होगी। ये वही स्वरा है जो कल तक खामोश रहती थी, लेकिन आज जब उसकी आवाज लौट आई है तो वो बोल भी रही है और अपने अधिकार के लिए अपने ही ससुराल में लड़ भी रही है। जी हाँ, ये वही स्वरा है जो एक सुहागन है और अपने सुहाग को सही रास्ते पर कैसे लाना है ये भी अच्छे से जानती है। अब जिस घर में ब्याह कर आई है स्वरा, उस घर की बेटी यानी कि नैना स्वरा की भाभी लगती है। कैसे अपनी भाभी नैना को वो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही है। अब स्वरा का कहना है कि जब मैं खुश नहीं हूँ तो नैना भाभी खुश कैसे हो सकती है। नैना को अगर मैं घर से बाहर निकाल रही हूँ तो ये वेदांत की वजह से। अब वेदांत ने पहले दिन से ही चीटिंग की है। स्वरा से लेकर अपने ही परिवार वालों को उसने झूठ कहा है। अब जबकि ध्वनि का सच सामने आ गया है तो शायद वेदांत को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं एक प्लान के साथ में आती हूँ और यही कि मुझे सबको दिखाना है, स्पेशली वेदांत जी को, कि आपकी बहन का भी रिश्ता हमारे घर में जुड़ा हुआ है। जब हमारी शादी हुई थी तो आपकी और मेरे बीच में जो कुछ भी होगा उसका सीधा सीधा अफेक्ट नैना को, जो उसकी बहन है, उसको भी होगा। तो मैं वो अधिकार दिखाने के लिए आई हूँ। और अधिकार की बात, ऑफकोर्स ये मेरा ससुराल है, मेरा पति, हमारी शादी हुई है, हमारी बाकायदा शादी हुई है, फेरे लिए सबके सामने, तो हक तो मेरा बिल्कुल बनता है। स्वरा के इस एक्शन के बाद वेदांत ने वादा किया है कि वो कभी भी अब स्वरा को धोखा नहीं देगा। फिलहाल तो ध्वनि यहाँ पर मुंह के बल गिरी है और इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो आगे वो ऐसी कोई हरकत जरूर करेगी जिसके चलते स्वरा और वेदांत के रिश्ते में दरार आ जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कुछ रिश्ते ना दिल से जुड़े होते हैं और कई बार खून के रिश्तों से ज्यादा गहरे होते हैं, जैसे कि सवी और सई का रिश्ता। जी हाँ, ममता का ये जो रिश्ता है ये दिल का ही तो रिश्ता है और देखा जाए तो इससे खरा कोई सोना नहीं है। एकदम चमकता हुआ, दमकता हुआ और प्यार को चमकाता हुआ। रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ? सवी और सई के बीच दिल का रिश्ता है।
ये दोनों एक दूसरे के एहसास को महसूस करते हैं। सवी के बिना सई अधूरी है और सई के बिना सवी अधूरी है। ये रिश्ता इतना गहरा कब हो गया ये तो सवी भी नहीं जान पा रही है। बस जब सई उसके आसपास होती है तो उसे सब अच्छा लगता है। ये मेरी मम्मा है और मैं इसका बाबू। मैं कौन हूँ आपका? बाबू। मैं आपका बाबू हूँ ना, और आप मेरी मम्मा। वो जिंदगी जो ईशान के जाने के बाद एकदम मायूस हो गई थी, सई के आने से उस जिंदगी में रंग आ गया है। आपका फेवरेट कौन है? आज तो आप बता दो। बस परी आंटी। वाह आज इसने पहले रजत का नाम, ये वैसे अगर इसके पापा होते ना अभी तो ये जवाब देते कि दोनों फेवरेट है, पर अभी पापा नहीं है आसपास तो इसने मेरा नाम ले लिया। आप खुद ही देखिए सई और सवी, इन दोनों की बॉन्डिंग जो पर्दे पर तो कमाल की लगती ही है, लेकिन पर्दे के पीछे भी ये दोनों कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा समय गुजारने की। एक्चुअली ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑन स्क्रीन हमारा बॉन्ड ऐसा है, ऑफ स्क्रीन भी हम ऐसा ही बॉन्ड शेयर करते हैं। हम वी ट्राई कि हम आधे से ज़्यादा वक्त साथ में ही बिताएं, और जब कभी मैं नहीं होती हूँ तो ये मुझे बड़ा मिस करती है, और जब ये नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है अरे सही कहाँ गई, और कल इसकी छुट्टी थी और कल मैंने इसे बहुत मिस किया। तो हमने कल वीडियो कॉल पे बात की, और फिर इसने शॉपिंग की थी, उसने वो सारी शॉपिंग मुझे दिखाई। नन्ही सई की बातें तो आजकल सबके दिल में घर कर जाती है। यकीन मानिए सेट पर ऐसे कितने लोग हैं। अब सभी परेशान भी है क्योंकि सई के माता पिता दोनों ही अपने ईगो के चलते नन्ही सई का ख्याल कहाँ रख पाते हैं। अब कोर्ट में पेशी चल रही है जहाँ पर रजत और आशका के वकील अपनी अपनी बात रख रहे हैं। करता हूं कि बच्ची की कस्टडी उसकी मां को दी। थैंक यू। लेकिन यहाँ पर सई ने कहा कि उसे सवी के साथ रहना है। अब यहाँ पर जज की बात करें तो वो भी इमोशनल हो गए जब सवी ने सई के साथ उसका क्या रिश्ता है ये बयां किया। मैं जज को यही बताती हूँ अपना मेरे और सई की जर्नी की, कि मैं कैसे उससे मिली, कैसे हमारा बॉन्ड बना। बहुत कम वक्त में हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए। अब बात एक हफ्ते की है। एक हफ्ते के बाद सुनवाई होगी और उस सुनवाई में जज फैसला लेंगे कि सई किसके पास रहेगी। इस सई ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि वो सवी के साथ रहेगी, लेकिन अब आगे इस बात को माना कैसे जाएगा यही देखना बहुत दिलचस्प होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती इबादत। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि दुआ हैदर डिजाइन की इमेज पर क्या असर होगा इसका? अब्बू की इमेज का क्या होगा? अब इबादत, जब आपको पता है कि मन्नत को तो बस एक मौका चाहिए होता है सभी घर वालों के सामने आपको नीचा दिखाने का, तो आपको ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए। अब सभी घर वालों के सामने मन्नत ने खुलासा कर दिया है कि कंपनी के वर्कर्स की सैलरी के पैसे इबादत ने कहीं और खर्च कर दिए हैं, और ऐसे में अगर कंपनी के वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। इबादत जो है उसने ऑफिस के वर्कर्स को जो सैलरी मिलने वाली थी वो वाले पैसे खर्च कर दिए कहीं पे, तो मन्नत को तो मौका मिल गया बवाल मचाने का, इसीलिए मन्नत ने बवाल मचा दिया है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इबादत ऐसी नहीं है, उसे पैसे नहीं बल्कि अपने घर वालों का प्यार चाहिए, और ये सब इबादत ने मन्नत के लिए ही किया है, क्योंकि फरहान के पास मन्नत का MMS है और मन्नत नहीं चाहती है कि वो वीडियो लीक हो जाए, इसीलिए वो पैसे उसने फरहान को दिए हैं। इबादत ने फरहान को छुड़ाने के लिए ये सब किया है, मन्नत को बचाने के लिए ये सब किया है, क्योंकि फरहान के पास मन्नत का MMS है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
इबादत किसी को बता नहीं पा रही है। अब मन्नत ने भले ही इबादत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया हो, जिससे कहीं ना कहीं सुभान भी इबादत से नाराज़ तो है, लेकिन सबके सामने वो अपनी पत्नी इबादत का साथ दे रहा है और ये देखकर इबादत को बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो भूल रहे हो कि मैं भी इस कंपनी का एक हिस्सा Just like a marketing supervisor, और हम दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर। Do you understand the difference? हाँ? बहुत अच्छा लगा इबादत को कि सुभान ने सबके सामने इबादत को सबकी नज़रों में गिरने नहीं दिया। अब बस हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा सच घर वालों के सामने आए और तब मन्नत को पता चले कि वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही थी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुंडली भाग्य बनाने वाले भी लाइफ में ना कभी टेंशन फ्री सिनारियो रख ही नहीं सकते। I mean, ठीक है, लूथरास की कंपनी 50 साल पूरे कर रही थी, आपने सेलिब्रेशन प्लान की थी, ग्रेट, लेकिन उसमें भी टेंशन डालनी है। क्या है ना कि करण को टेंशन हो गई है कि अब कंपनी का सीईओ आगे जाके कौन बनेगा, तो वही प्रीता जो है वो घर से बेघर हो गई है। यानी कि आप सेलिब्रेशन भी विदाउट टेंशन नहीं एंजॉय कर सकते। मेरा घर क्या धर्मशाला है? जिसे देखो वो अपना जमावड़ा लेके यही पड़ा हुआ। प्लीज, मैं तो हमेशा सही बोलती हूँ जी, मैं गलत नहीं बोलती। अरे एक परिवार रह रहा है, उसमें दूसरा परिवार घुस के आ जाएगा तो कैसे चलेगा, है कि नहीं? अरे एक आध दिन की बात हो तो अलग बात है, लेकिन आप लोग तो यहाँ के बस ही गई, इसलिए ये सामान लीजिए और जाइए यहाँ से। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसलिए तो आज प्रीता राजवीर को घर से बेघर कर दिया गया, और वो भी पलके की माँ ने किया है। अब क्या है कि पलकी और शनाया की माँ को बस पैसे से प्यार है, और राजवीर प्रीता के पास पैसे तो है नहीं, इसलिए अब उन्हें ये दोनों बोझ लगने लगे हैं। इतने सालों से प्रीता इस घर में रह रही थी, लेकिन अब पलकी की माँ को प्रीता और राजवीर दोनों खटकने लगे हैं। देखिए प्रीता जी, मेरी बात करनी जरूर लगी है, लेकिन मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती। मैं जो कुछ भी कहती हूँ सीधी सीधी बोलती। आप लोगों को जो समझ में आया, बुरा लगा, ठीक लगा, कितनी बार मैं घर से बाहर निकालूंगी, अच्छा नहीं लगता ना। प्रीता जी एंड राजवीर हमारे ही घर में रह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी तो दिमाग खराब हो गई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए बहुत उन लोगों को सुनाया। तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि दिस इज़ रियली वेरी इंसल्टिंग। किसी ने अगर किसी को ऐसा कह दिया तो मैंने प्रोटेस्ट तो किया कि नहीं करना चाहिए था आपको ऐसा, तो बट मम्मी तो सुनती नहीं है, वो लोग चले गए, तो मैंने भी गुस्सा करके मैं भी घर से निकल गई। तो मैं भी जा रही हूँ उस लूथरा हाउस में। वैसे प्रीता और राजवीर जब घर से बाहर जाते हैं तो उसके पीछे पीछे पलकी भी चली जाती है, क्योंकि वो हर हाल में प्रीता और राजवीर का साथ देगी। वैसे भी इन सबको लूथरा हाउस में पार्टी सेलिब्रेट करने जाना है, जहाँ शौर्य को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, यानी कि करण शौर्य को अपनी कंपनी का सीईओ बनाने वाला है, और इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि निधि का हाथ होता है। यानी कि अब लूथरा इंडस्ट्री और लूथरा हाउस पर निधि का कब्जा होगा। लूथरा इंडस्ट्रीज की एनिवर्सरी पार्टी है, 50th एनिवर्सरी है, एंड इट्स टाइम कि करण रिटायर हो जाए और शौर्य को सीईओ बना दे, जैसे कि वो घर का इकलौता वारिस है और वो डिज़र्व करता है। और अगर ऐसा करेगा करण तो शौर्य और करण का रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, शौर्य पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी तो करण जैसा चाहता है शौर्य वैसा बन जाएगा। तो करण मान गया एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड। बस वेट कर रही हूँ करण जल्दी से उसको सीईओ अनाउंस कर दे और मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ खत्म हो जाएंगी। निधि कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जिसकी नीयत नहीं अच्छी उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए
सावन के इस मौसम में लगता है कि हमारी बुलबुल भी वाली उम्र को सलाम करने के लिए तैयार है, तभी तो करीब आने की कोशिश कर रही हैं अपने थानेदार बाबू के। लेकिन जैसे ही आंखें खुली, भैया वीर तो गायब है। अब न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें वो जो मीठी माई है ना, उनका हाथ है। बुलबुल के बाली उम्र का प्यार है, नाना करते ये देखिए खुद ही कैसे वीर के करीब आ गई है। अब वीर तो पहले से ही चाहता था कि वो बुलबुल के करीब आ जाए, ये दोनों के बीच ये पति पत्नी वाला रिश्ता कायम हो जाए। अब बुलबुल ही राजी नहीं थी, इसीलिए वीर पीछे हट जाता था। लेकिन अब जब मियाँ और बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये वाला हिसाब किताब नजर आ रहा है। अगर हम ये कहें कि इनके प्यार भरे पलों को किसी की नजर ना लगे। हाँ, वो बेसिकली बुलबुल अपनी यादों में खोई हुई है कि थानेदार साहब, जैसे वो उनके पास जाती है तो वो रियलाइज करती है थानेदार साहब नहीं होते, यही हो रहा है उसमें। अब बुलबुल के इतने करीब वीर था, फिर आंखें बंद करते ही बुलबुल के वो कहाँ चला गया। अब यहाँ पर बात नजर की है तो आपको बता दे कि नजर लग गई है मीठी माई की वीर और बुलबुल के रिश्ते को। अब मीठी माई की कितनी बड़ी भक्त है बुलबुल, तो वो खुद भी आई और अपने पूरे परिवार को भी लेकर आई। लेकिन यहाँ पर वीर आया नहीं, उसने बाद में एंट्री मारी और वो भी हिडन कैमरे के साथ। अब वीर तो थानेदार है तो अपना दिमाग वो लगाएगा, मीठी माई भी यही चाहती थी। वीर जो है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही इज्जतदार पुलिस वाला है। मुझे लगता है ज़रूर उसे किसी बात का शक या कुछ तो ऐसा उसे महसूस हुआ होगा कि गलत हो रहा है, और वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करने आया है और आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। अब यहीं से बुलबुल का वीर गायब हो जाएगा, मीठी माई उसे अपने कब्जे में कर लेगी। यानी कि जो प्यार की कहानी शुरू हुई थी, अभी कुछ दिनों तक उस कहानी को और भी जद्दोजहद करनी होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई वाह नानू, आपने तो दिल जीत लिया हमारा। किसके नानू ने? रूही के नानू ने। देखिए भैया, लाइफ में लव स्टोरी जैसी भी चल रही हो, लेकिन आप किसी की बेटी के ऊपर ऐसे लांछन लगाए, ये तो घर वालों को टॉलरेट करना ही नहीं चाहिए। तो बस फिर क्या था, रोहित को जड़ दिया जोरदार तमाचा, साथ में अरमान को हड़का भी दिया। नानू आप आज से हमारे हीरो। बात जब अपने बच्चों की आती है तो बड़े बुजुर्गों को ठोस कदम उठाना ही पड़ता है। आज मनीष जी ने जो किया वो एकदम सही किया। अब रोहित वापस तो आ गया, लेकिन अपने साथ नफरत लेकर आया है। नफरत की आग में वो इस कदर जल रहा है कि उसे समझ ही नहीं है कि रूही के बारे में वो क्या कह रहा है। एक लड़की के चरित्र पर वो दाग लगा रहा है, और वो भी रूही के नानू के सामने। अब रोहित ने इतनी बुरी बात कही तो उसे थप्पड़ तो खाना ही था। आज मनीष जी ने ये बता दिया कि मैं हूँ।
दादी सा को भी आज बोलने का मौका नहीं दिया। इंसान अपनी गलती नहीं देख पाता है, शायद रोहित भी ये नहीं देख पा रहा है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया था और अब लौट के आया तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि पीछे क्या हो गया है। शिकायत में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शिकायत करने का ढंग ठीक नहीं है, तो बस वो ढंग सिखाने के लिए ही थोड़ी सी मरम्मत की गई है। अब रूही ने ही रोहित की जान बचाई, कम से कम रोहित उसकी तो इज्जत कर लेता, लेकिन नहीं, वो तो जब से आया है रूही और अरमान के रिश्ते को लेकर अनाप शनाप बातें ही करते रहता है। अब जब रोहित को थप्पड़ पड़ा तो अरमान भी सन्न रह गया और घर वालों को जरा देखिए, वो तो बस देखते ही रह गए। जो काम दादी सा को करना चाहिए था वो काम मनीष जी ने कर दिया। रोहित का जो गुस्सा है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, आई मीन राइटली सो, बट ही क्रॉसेस अ लाइन एंड ही सेज समथिंग दैट रियली हर्ट्स रूही। एक तरह से क्या उसकी इंसल्ट ही हो गई है, ऑफेंसिव है टू यू नो, जैसे वो कह देता है कि तुम मेरे भाई की रिजेक्टेड हो या सेकंड चॉइस हो या फिर सेकंड हैंड हो, तो वो बात रूही को काफ़ी बुरी लगती है। रूही के बारे में ऐसी बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी पूरे परिवार के सामने, और उस वजह से मनीष जी जो हैं वो विज्ञानू जो हैं वो रोहित को थप्पड़ मारते हैं। खैर अब ये मामला बहुत आगे तक बढ़ गया है। मनीष जी नहीं चाहेंगे कि रोहित और रूही के बीच कोई रिश्ता रहे। अब वो रोहित और रूही का तलाक करवाएंगे और देखिए रूही की ओर से ये केस कोई और नहीं बल्कि अबीरा लड़ेगी। जी हाँ, मनीष जी ने अबीरा से कहा है रूही का केस लड़ने के लिए। फिलहाल अबीरा ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि उसका जवाब क्या होगा। यानी कि अबीरा रूही की तरफ से लड़ेगी तो वहाँ पर रोहित की तरफ से अरमान लड़ेगा क्या? ये सवाल भी तो आपके मन में आएगा। अब कल तक जिस अरमान और अबीरा के बीच में प्यार था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस केस के चक्कर में दोनों के बीच वापस से रिश्ता टूटने की नौबत आ जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक वार्डरोब माल फंक्शन का शिकार हो जाएगी, जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस पे असर होगा और उसका नतीजा ये निकलेगा कि झनक को टॉप 4 में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन झनक के गुरुजी इस बात को लेकर अड़ जाएंगे कि झनक के साथ बुरा हुआ है, वरना उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। और बात जब यह आगे बढ़ जाएगी तब कहीं ना कहीं जजेस भी ये फैसला करेंगे कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, आखिर झनक के कपड़े में किसने छेड़खानी की है। आप एक लड़की होने के नाते इतना तो समझती है ना कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है, लेकिन फिर भी झनक ने पूरा एक्ट कंप्लीट किया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल शिव शक्ति। गुरु पूर्णिमा में तो हमेशा गुरु की पूजा की जाती है, लेकिन मोहिनी एक नया ट्विस्ट लाएगी। वो शक्ति को कहेगी कि उसे गुरु पूर्णिमा के दिन सुहाग की पूजा करनी है। इस स्टेटमेंट से तो शक्ति शॉक हो जाएगी कि भला गुरु पूर्णिमा के दिन कौन सुहाग की पूजा करता है। इसका बहुत महत्व होता है एक सुहागन के लिए। हमें तो लगता था कि गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजा करने के लिए होता है, सुहागनों के लिए पूजा ये कब से होने लगा? इंसानों के पुराणों में नहीं लिखा मूर्ख, पर नागों के पुराणों में लिखा है। हमने पढ़ा नहीं है, पर हमारे गांव में ये माना जाता है दीदी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। रोहित और रूही के रिश्ते में अब दरार आ गई है। रोहित और रूही के रिश्ते दिन ब दिन सुलझते नहीं बल्कि उलझते जा रहे हैं। ऐसे में दादी साहब भी मौका ढूंढ रही हैं अबीरा को घेरे में लेने की, और होगा भी यही कि जब अबीरा रूही की साइड लेगी तब दादी साहब अबीरा से ही उल्टा सवाल पूछ बैठेगी कि क्या उसे अरमान के प्यार पर भरोसा नहीं है। फिर अबीरा का जवाब कुछ ऐसा होगा जिससे अरमान अंदर ही अंदर काफी खुश हो जाएगा। बेचारी रूही की जान की दुश्मन क्यों बनी हो? अब सच बताना, तुम नहीं चाहती ना कि रूही वापस घर आए, क्योंकि तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है ही नहीं। मुझे अपने अरमान पर पूरा भरोसा है।